गुड मॉर्निंग बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है आपका पोएम का। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। जब उसकी मम्मी कितने की थी, साल की थी, 66 ईयर की थी आपकी। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? ये बाय कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जो पहला स्टैंजा कहता है इसका, कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी ओपन माउथ हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ द कॉप्स। तो इसमें बात कर रहा है कि जब मैं वहां से जा रहा था, कहां से, अपने मदर के हाउस से, कहां जा रहा था, कोचिंग की तरफ जा रहा था, तो उस टाइम अपनी मदर का फेस को देखता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो क्या कहता है ये? द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम नियर कोचिन। जो पोएट था वो कहां गया? अपने पेरेंट्स के होम गया था, जो कहां पड़ता है? कोचिन में पड़ता है आपका। ठीक है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रहा है वो, लड़की है इसमें आपकी। ठीक है, कह रहा है सी वॉज रिटर्निंग, जब वो वापस आ रही थी आपकी। ठीक, ऑन हर वे टू दी एयरपोर्ट, जब वो कहां थी? एयरपोर्ट पे थी। सी नोटिस हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इन दी कार, तो उसकी मदर उसके साइड में बैठ के सो रही थी। उसका मुंह क्या था बेटा? खुला हुआ था, और उसका फेस कैसा पड़ा हुआ था? पीला पड़ा हुआ था, और ऐसे जैसे उसकी लाइफलेस, मतलब लाइफ है ही नहीं उनके शरीर में, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, बिल्कुल डेड बॉडी पड़ी रहती है उस टाइप से। इट परहैप्स एक्सप्रेस द पेन शी फेल्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर डॉटर। तो वो चीज वो दिखा रही है कि वो कैसे अपने डॉटर से अलग रह रही है, तो उसका पेन जो है उसके दिल में साफ झलक रहा है आपका। क्लियर है यहां तक? फिर नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, and realized with the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. He looked out at a young tree sprinting, the merry children spilling out of their homes. तो बेटा इसका एक्सप्रेशन क्या कह रहा है ये कहता है द पोएट वाज अलार्म्ड बाय द सडन रियलाइजेशन दैट ओल्ड एज हैड क्रेप्ट अपॉन हर मदर। तो कहता है कि, कहती है मतलब लड़की, कि जो मेरी मदर को अब किसने घेर लिया है? ओल्ड एज ने घेर लिया। किसने घेर लिया है? ओल्ड एज ने, बुढ़ापे ने घेर लिया आपका। ठीक, तो इट वाज अ रियलिटी सी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट। ये एक सच्चाई है जिसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान आता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, देना उसको बूढ़ा होना पड़ता है आपका। फिर कहता है द पोएट वाज पेन टू सी हर मदर कलरलेस पेल फेस। उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था जब अपनी मां को देख रही थी, कैसे पड़ा था फेस का? पीला पड़ा हुआ था आपका। टू टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थॉट शी लुक्ड आउटसाइड द कार, क्योंकि वहां अपनी मां को देख रही थी तो परेशान हो रही थी, तो उसने सोचा ये अपना थॉट्स को मैं चेंज करती हूँ, मैं कार से बाहर की तरफ को देखती हूँ। तो कार से बाहर की तरफ को वो देख रही थी। बिकॉज द कार वॉज मूविंग, क्योंकि कार चल रही थी। द यंग ग्रीन ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। देखते ना जिस साइड में डायरेक्शन कार चलाते हैं, तो ऐसा लगता है पेड़ भी उधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, जब ट्रेन से जाते हैं देखते हैं उस चीज को। तो सी ऑल्सो सो अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रशिंग आउट टू देयर होम्स टू प्ले, कि बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकल खेलने की तरफ जा रहे हैं आपका। फिर कहता है ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंड हर ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग। उसको फिर वो दिन याद आ जाते जब वो छोटी हुआ करती थी, जब वो भी खेलने जाती थी, तो उस टाइम उसकी मदर कैसी होती थी? यंग होती थी। ठीक है, जवान थी वो। फिर कहता है द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन बाय। तो जो नए जो पेड़ दिखाई दे रहे थे उनको अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो दिखा रहा है कैसे आपका टाइम बिल्कुल पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता। द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट यूथ विच वॉज फुल ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी। चिल्ड्रन किसको दिखा रहे थे? यूथ को दिखा रहे थे, कि जो किसके ऐसे होते हैं ऊर्जा के भरे हुए होते हैं आपका। बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन प्रेजेंट एट शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द मदर सिटिंग बिसाइड हर हु हैज ओल्ड एंड सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। तो जो यंग ट्रीज थे और चिल्ड्रन थे वो क्या करते? साफ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे थे, मतलब दोनों में भेदभाव दिखा रहे थे। एक साइड उसकी मम्मी थी जो लेटी हुई थी, कैसी हुई थी? बिल्कुल पेल पड़ी हुई थी, और एक साइड क्या थे? बिल्कुल एंथुसियास्टिक बच्चे थे और पेड़ थे। तो दोनों को कंपेयर कर रही थी लड़की आपकी। क्लियर है कि मदर कैसी थी? बीमार हो रही थी, और पेड़ कैसे थे? ऊर्जा से भरे हुए थे बच्चे। स्टैंजा थर्ड कहता है आपका, but after the airport's security check standing a few yards away I looked again at her when pale as a late winter moon। मतलब जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है अपनी मां को दोबारा देखती है, तो उसके बारे में बता रहा है आपका ये। यंग चिल्ड्रन एंड द ट्रीज वर एबल टू डाइवर्ट हर थॉट्स अवे। कुछ देर के लिए उसके जो थॉट्स थे वो डाइवर्ट हो गए थे, क्योंकि उसने क्या देखा था? पेड़ देखे थे और यंग चिल्ड्रन को देखा था कार में से बैठ के। फिर कहता बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जैसे वो एयरपोर्ट पहुंची, एंड पासिंग थ्रू सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक पास कर लिया, द पोएट अगेन लुक एट हर मदर, फिर पीछे मुड़ के अपनी मां की तरफ वो देखती है।
हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर, जो उससे कुछ ही दूरी पे खड़ी हुई थी आपकी। तो हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक अ लेट विंटर मून, तो कैसी दिखाई दे रही थी उनकी, बिल्कुल डल, बिल्कुल शरीर में कुछ है ही नहीं, चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, जैसे विंटर का मून निकलता है बहुत कभी कभार दिख जाते हैं, तो उस तरह ये दिखा रहे थे। फिर विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, क्योंकि जो विंटर का मून होता है, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा होती है, कोहरा होता है आपका, तो उससे मून नहीं दिख पाता, तो ऐसे उसकी माँ एक सही तरीके से दिख नहीं पा रही थी, बिल्कुल जो फेस का था, मतलब वैसे तो दिख रही थी फिजिकली, लेकिन जो ऊर्जा से भरा होता वो चीज उसके अंदर नहीं थी आपकी। नेक्स्ट कहता है बेटा स्टैंजा 4, क्या कहता है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो अपनी माँ को बाय कर रही होती है तो उसके बारे में बात कर रहा है आपका ये। तो क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन बेटा, कह रहा वंस अगेन, दोबारा, सी वाज पेन टू सी हर मदर इन दिस कंडीशन, दोबारा उसको दुख होता है जब अपनी माँ को वो देखती है, कहां पे, एयरपोर्ट पे जब देखती है आपका। फिर कहता है एज सी वॉज गोइंग अवे, वो दूर जा रही थी, एंड लिविंग हर मदर, अपनी माँ को छोड़ के, हर ओल्ड फैमिलियर पेन हर चाइल्डहुड फियर दैट सी वुड लूज हर मदर सडनली केम बैक टू हर, वो सोचे अगर मैं यहां से वापस चली जाऊंगी तो मेरी मदर को बाई चांस कुछ हो गया तो मेरा पूरा सब कुछ ही चला जाएगा, तो उसके बारे में बात कर रही है वो। तो सी ट्राइड टू हाइड हर इमोशंस बिहाइंड हर स्माइल, फिर उसने जो उसके अंदर क्वेश्चन उठ रहे थे उनको अपने मन में दबा लिया था और स्माइल कर देती, करते हैं जब कोई जाते हैं अंदर से बुरा लगता है लेकिन बोलते नहीं, स्माइल पास कर देते हैं, तो उस टाइप से वो कर रही थी। तो सी डिड नॉट वांट टू रिवेल हर फीलिंग्स टू हर ओल्ड मदर एंड बेड हर फेयरवेल विद अ स्माइल, तो वो नहीं चाहती थी कि जो उसके अंदर बातें चल रही हैं अपनी माँ को बताए, तो उसको एक अच्छे से फेयरवेल देना चाहती थी कि मैं माँ जा रही हूँ। तो सी गेव होप टू हर मदर एंड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट दे वुड मीट अगेन एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग, वो बोलती अपनी माँ को ठीक है माँ हम कोई बात नहीं, हम दोबारा ही जल्द मिलेंगे, और स्माइल करके वहां से वो चली जाती है। तो बेटा ये थी बेसिकली इसके बारे में, कोई क्वेरी है, कोई डाउट, गाइस कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन जय हिंद जय भारत।